हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो आइए बात करते हैं एक्सिस बैंक के डीप फ्रीजर अकाउंट के बारे में। नहीं, ये कोई नया एक्सिस बैंक का अकाउंट नहीं लॉन्च हुआ है, बल्कि मैंने आउट ऑफ एंगर एक अकाउंट का नाम दिया हुआ है और वो है एक्सिस बैंक का सहज सेविंग्स अकाउंट, जो कि जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। हालांकि ये अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इनिशियल फंडिंग करना होता है 1000 रुपये या फिर 2000 रुपये, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। जब हमने ओपन किया था तो उस टाइम पे तो 500 रुपये से अकाउंट ओपन हो रहा था, तो मैंने अपने भाई का ये अकाउंट ओपन कराया था। और रही बात इस अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट्स की, तो वो मैंने पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं। चेक कर लीजिएगा, वीडियो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है और अकाउंट अब तक ठीक ठाक चल रहा था। इससे छोटे मोटे ट्रांजेक्शन्स किए जा रहे थे, जैसे कि 1000, 2000, 5000, 10,000, इसी तरह के ट्रांजेक्शन्स हो रहे थे ज़्यादातर इस अकाउंट से। लेकिन मैंने सोचा कि इस अकाउंट का इस्तेमाल करके हम एफडी करते हैं, तो सबसे पहले तो इस अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा, तभी तो हम एफडी करेंगे ना। एफडी हालांकि किसी और बैंक में करना था, लेकिन ऑनलाइन एफडी करने के लिए भी किसी और बैंक का सहारा चाहिए होता है कि पहले से हमारे किसी और बैंक में पैसे पड़े हों, तो उसका इस्तेमाल करके हम किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना एफडी कर सकते हैं। तो बस आप यही समझ लीजिए कि इसीलिए इस अकाउंट में मैंने अपने पिताजी के अकाउंट से 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए अपने भाई के अकाउंट में, जो कि मेरे भाई का अकाउंट एक्सिस बैंक में था, सहज सेविंग्स अकाउंट था। तो इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर हुए, तुरंत एक एसएमएस आता है कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट पे पाया गया है, जिसकी वजह से आपके अकाउंट पे डेबिट फ्रीज लगा दिया गया है। मतलब कि अब आप अपने अकाउंट से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, ना तो फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, ना तो कैश विड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपके अकाउंट में पैसे आ तो सकते हैं, लेकिन वो कहीं जा नहीं सकते हैं, डेबिट फ्रीज लगा दिया गया है। अब इसके बाद मेरा दिमाग खराब हुआ कि ये क्या बात हुई। और ये कोई मैनुअली काम नहीं होता है, ये एक्सिस बैंक का सिस्टम ही कुछ ऐसा बनाया गया है कि वो अपने आप ही डिटेक्ट करता है कि कौन सा सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, कौन सा नहीं है, और वो तुरंत अपना काम कर देता है। अगर अकाउंट फ्रीज करना होगा तो फ्रीज कर देगा, और फ्रीज कर दिया गया था मेरे भाई का एक्सिस बैंक का सहज सेविंग्स अकाउंट। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि उसको बोला कि तुम कंप्लेन लिखो, तो उसने कंप्लेन लिखा, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं हुआ। पहले तो उसने बात किया एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर से, तो उन्होंने बताया कि आपको ब्रांच पे विजिट करना होगा आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ में। लेकिन मुझे पता था कि ये काम इतने आसानी से होगा नहीं जितने आसानी से बताया गया है, तो इसलिए मैंने कंप्लेन उससे लिखवाया। तो उसने कंप्लेन लिखा, कंप्लेन फाइल की गई। फिर उसके बाद एक्सिस बैंक की तरफ से कॉल आता है कि आपको हर हाल में ब्रांच विजिट करना होगा अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ में, और इसके अलावा आपको जो आपने ट्रांजेक्शन किया है, जो आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुआ है, तो जिसके अकाउंट से ट्रांजेक्शन हुआ है उसके अकाउंट का स्टेटमेंट भी लेकर आइएगा। तो मैंने अपने भाई को भेज दिया केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ में, क्योंकि उसी का अकाउंट था, और साथ ही साथ मैंने अपने पिताजी का पासबुक भी दे दिया, जिसपे कि वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड था, या फिर मैंने अपडेट करवा लिया। ये समझ लीजिए कि अपडेट करवा करके मैंने भेजा, तो वो ट्रांजेक्शन पासबुक पे रिकॉर्डेड था, तो अलग से इसके लिए बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, बैंक का पासबुक ही काफ़ी होगा। आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि मेरा भाई ब्रांच पे पहुंचता है, तो वहाँ पे उससे बोला जाता है कि पहले तुम एक एप्लीकेशन लिखो यहाँ पर भी कि अकाउंट फ्रीज हुआ है, उसके लिए अनफ्रीज किया जाए अकाउंट को। तो एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, हैंड रिटन एप्लीकेशन की। तो उसने वहाँ पे एप्लीकेशन लिखा और उससे साइन वगैरह कराया गया होगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ ली गई होंगी, और जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या फिर पासबुक कह लीजिए उसकी भी कॉपी ली गई होगी, और वो सब कुछ सबमिट किया गया ब्रांच पे। लेकिन इसके बाद भी अकाउंट अनफ्रीज नहीं हुआ था। फिर उसके बाद उसको कॉल आया कि अभी आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होगा, जिसके लिए बैंक के रिप्रेजेंटेटिव आपके एड्रेस पे पहुंचेंगे, आपके एड्रेस का वेरिफिकेशन कर लेंगे, उसके बाद ही आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा। तो एक दिन हमने इंतजार किया, कोई भी बैंक का रिप्रेजेंटेटिव घर नहीं आया। दूसरे दिन हमने इंतजार किया, कोई भी नहीं आया बैंक की तरफ से एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। तीसरे दिन हमने देखा तो हमारा बैंक अकाउंट अपने आप अनफ्रीज हो गया था। तो अब आइए सीधा कंक्लूजन पे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या हमें सहज सेविंग्स अकाउंट एक्सिस बैंक का ओपन करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, अगर आप छोटे मोटे ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं तो ऐसे में आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपको बड़े ट्रांजेक्शन्स करने हों तो आपको इस अकाउंट से बचना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आपको एक्सिस बैंक के किसी भी अकाउंट से बचना चाहिए है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ सहज सेविंग्स अकाउंट, जो कि जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, इसके साथ में ऐसा हो रहा है। हो सकता है कि जिनके पास नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट हो, उनके साथ में भी ऐसा हो रहा हो, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ हो। अगर आप में से भी किसी के साथ में ऐसा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा। देखिए, आपको बहुत इश्यूज आने वाले हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूँ
कि आप एक्सिस बैंक वालों से सावधान रहिएगा, क्योंकि अगर आप इनके यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं और आपको पैसों की अर्जेंटली ज़रूरत पड़ती है और आपको किसी ने पैसे भेजे और आपका अकाउंट हो गया फ्रीज, तो ऐसे में आप इधर उधर घूमते फिरेंगे। और अगर आपको अच्छे से जानकारी नहीं होगी कहाँ कंप्लेन करना होता है, कब कंप्लेन करना होता है, कैसे कंप्लेन करना होता है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना होता है, तो आप बस परेशान रहेंगे और आपका अकाउंट फ्रीज रहेगा, आपके पैसे जाम हो जाएंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। वो तो अच्छा हुआ कि अभी एक बार हमें बहुत ही अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत पड़ी थी, तो मैंने इस अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करवाया अपने भाई से, उसने SBI का इस्तेमाल किया था। नहीं तो अगर उसने बाय चांस एक्सिस बैंक के इस अकाउंट का इस्तेमाल किया होता तो हमें जिनको पैसे अर्जेंटली भेजने थे उन तक पैसे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट ही फ्रीज हो जाता और उसमें पैसे पड़े रहते। तो आप कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा, ऐसे अकाउंट पे भरोसा मत करिएगा और ऐसे बैंक पर भी भरोसा मत करिएगा, कभी भी वो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं। मुझे डर ये है कि अब मैं अगर FD करूंगा इसी बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके अपने भाई के नाम से, वही FD करेगा बेसिकली, तो जब उसका FD मैच्योर होगा और वो अमाउंट फिर से उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा तो कहीं फिर से अकाउंट फ्रीज ना हो जाए। देखते हैं क्या होता है। तो इसीलिए मैंने इस अकाउंट का नाम दिया है डीप फ्रीजर अकाउंट। कैसा है इस अकाउंट का नाम आप कमेंट करके बताइएगा। और कभी आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है क्या, किसी बैंक ने ऐसा किया है आपके अकाउंट को फ्रीज किया हो, तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको किसी और बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना हो तो चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, पिन कमेंट में भी लिंक्स दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।